यीशु मसीह की जय। हाँ तो आपणो चेलापन इंग्लिश में कहतला डिसाइपलशिप चेला बनावणो यो विषय आपणो चाल रह्यो कि चेला बनो और चेले बनाओ। तेरे में आपणो पार्ट नंबर 1 कवर करला, पार्ट नंबर 2 पर चाल रही आपणो। तो पार्ट नंबर 2 छे ती तेरो जो पार्ट नाव छे आपणो छो बनाई रह्या चेलो की योग्यता या चेले के गुण या चेलन स्वभाव गुण स्वभाव चेले के स्वभाव और ये 3 शब्द डाल रह्या। एने काल एक पॉइंट आपणो नम्रता कवर करला, हिमी दूसरा नंबर जो पॉइंट छे रेमा सो यो छे अधीनता। चेलो जो छे जो अधीन में रहे, जो स्वामी छे तो स्वामी अधीनता में चेलू रहे। तो एक सेवक छे काय छे पास्टर छे चेलू छे अने चेलू छे तो चेलू छे ती तेरे में कानलो स्वभाव जुए अधीन रहने या फिर तेरे में कानलो स्वभाव जुए अने काहीन वात मानने स्वभाव आज्ञा पालन करने स्वभाव जुए। यो गुण आपणो शिकणे बाजरो या कि चेला में ये गुणे जुए। तो अगर पास्टर बनने कोई 3-4 यो क्वालिटी तारे में जुए या मारे में जुए। अगर में से सेवक बनना छे सेवकाई में रहना छे ती में से काजे अधीनता में चालना आवश्यक। तो हिमी बाइबल के आधार पर आपणो अधीन रहने शिकणो खूब जरूरी छे। अधीनता आजकल आपणो देखजे कि अधीनता नावन चीज खत्म होती जाए हर क्षेत्र में एक जागे नहीं पूरिया पारी भी आसीवासन अधीन नहीं रहता संसार में भी आपणो देखजे या फिर काम पर जाजे कांखुर कंपनी में छे या मालकन चा भी अधीनता जोशी जोए तोशी नहीं है। और फिर स्कूल में कॉलेज में या फिर खुदा लीडर बनाई दे तेरे अधीन और फिर तेरे साथ साथ कलिसिया में भी अधीनता विश्वासी पास्टर अधीन नहीं है। या फिर सेवक कौन बीच में भी एक मेन लीडर छे बाकी सेवक छे ती अधीनता खत्म होती जाने बाज रही। कहा कि सांसारिकता बढ़ती जा रही एने तेरे वजह से अधीनता खत्म होती जा रही। तो आपणो पहलो वचन भणशु ने कहिंचो वचन छे याकूब 4:7 में कि सबसे पहले आखान ड्यूटी छे चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो एने चाहे कौन छे साधारण विश्वासी हो या फिर अगुवा हो सब का छे एक सुप्रीम बीइंग छे तेरो नाम छे परमेश्वर। काय नाम परमेश्वर। परमेश्वर अधीन का आखा ग्रहण आवशे एमी समझी ले पास्टर अधीन कोण छे विश्वासी सही छे तो विश्वासी छे तो विश्वासी पास्टर अधीन छे चलो मान जा बाकू पास्टर काजे भी कोणी अधीन छे छु परमेश्वर पहल विश्वासी भी तेरे अधीन छे पास्टर भी तेरे अधीन छे। तो अधीनता काजे समय जणे करी यो वचन भणश आपणो इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ तो यहाँ सारी के कहने मतलब मारी अच्छे कि परमेश्वर के अधीन रहो। આપણો પુરાના નિયમ ભણશું તે ચાર બી એ વચને જોડશે આપણો પુરાની વાચામાં નવી વાચામાં બી એ વચને છે। તો પરમેશ્વરનો અધીન રહેવાનો આખાન કામ છે ચાહે પ્યુરિયા हो विश्वासी चाहे विश्वासी हो चाहे अगवा हो चाहे पास्टर हो चाहे लीडर हो चाहे फाउंडर हो कोई भी क्यों ना हो सबन ड्यूटी छे जिम्मेदारी छे कि सु परमेश्वरन अधीन रहे। परमेश्वरन अधीनता का जे स्वीकार करलो चेला ही सकलो परमेश्वरन अधीनता स्वीकार करना चाहिए है ना। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरन अधीन रहना चाहिए। कोई भी धरती पर कोतरो भी मोटो बन जा कानले भी लेवल पर पुग जा चाहे प्रधानमंत्री भी बन जा ते भी जो आखा देशों सर्वोच्च छे है ना राष्ट्रपति बन जा प्रधानमंत्री बन जा ते भी तीना काजे कोणी अधीन रहना छे परमेश्वरन अधीन। सब काजे तुमुक भी मेषे काजे भी आखा काजे परमेश्वरन अधीन रहना छे। तो परमेश्वरन अधीन रहने मतलब काय छे परमेश्वरन अधीन रहो ते चार आपणो बाइबलन अधीन भी रहो राइट कुणी अधीन बाइबलन। तो बाइबलन अधीन रहो आपणो जोशो बाइबल कोई जोशी बाइबल कोई तो आपणो चालशो एक नी नीते दाहिने नीतो बाहिने जोशा वचन में लिखेलो छे आपणो शायद पहला कुरंथी 4 छे भण सकतला आपणो खुदा काजे जोड़ जायती बाइबलन अधीन वचनन अधीन रहना चाहिए। वचन साफ रीति से आपणो काजे कोई कि वचनो में रूटेड रहना छे वचनन अधीन सबसे पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा अधीन रहना छे और ते आपणो वचनन अधीन रहना छे। पढ़ो हे भाइयों हाँ मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। हाँ। इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। हाँ तो यहाँ साफ रीति से लिखल छे कि आपणो का जे वचन से दाहे न बाहे ने कांकरटण है लिखला गो थागा नहीं तो वचनन अधीन रहना छे है कि नहीं कुणी अधीन वचनन सबसे पहले पिता परमेश्वरन अधीन है ना पुत्र परमेश्वरन अधीन पवित्र आत्मा अधीन तेरा नियंत्रण में अधीन आज्ञाकारी बनना छे। वचन में कोई प्रिय बालकों के समान आज्ञाकारी बनो और ते बाइबलन वचनन अधीन में आपणो काजे चालना छे परवरिश अपनी वचनन अधीन बन न जोए। यूहन्ना 15 अध्याय ने तेरा आपणो अगर देखशु 2 वचन थी कहे कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो और 6 में लिखल छे यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह
डाली के समान फेंक दिया जाएगा। देखो यहाँ सारी को अगर वचन मानी बोल रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकता। 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसका मतलब कई छे कि वचन से रूटेड रहना छे, आपण काजे वचन से जुड़ाइला रहना छे। तो पहलो छे परमेश्वर पिता न अधीन रहना, दूसरो छे बाइबल न अधीन रहना। तो हिमें आपण देखजे कि यो नमूना यीशु मसीह भी मानव जात काजे एना संसार में यीशु मसीह आई। तो यीशु मसीह ना संसार में आई त्याच्यार छू आपण कपलिंग आपीन गयो, आपण काजे सही डायरेक्शन आपीन गयो कि मैं यीशु कहे कि मैं पिता न अधीन छे। यीशु भी कही एने यीशु मसीह स्वयं कही कि तू यीशु मसीह कोशो अधीन रही, पिता के अधीन रही, यहाँ तक कि तेरा आशीर्वाद अधीन तक रही छू। वचन में लिखल छे कहीं लूका रचित सुसमाचार 2 ने 13, 51 और 52 भंश आपण यीशु मसीह पिता के अधीन तो हतो है कि नहीं। पिता मारी और मर्जी नी तारी मर्जी पूरी है, जोशु पिता को ये तो मैं तेरी शंभु मैं तेरे माँ छे। यहाँ साफ रीति से लिखल 8 में मेरे पिता की महिमा ऐसे से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। और तो लिखल छे 9 में पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। होगा भणता भणता आपण जासु त्याच्यार लिखल छे कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। देखो 10 में लिखल छे मैंने अपने पिताओं की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये साफ रीति से तो यीशु मसीह भी इना संसार में आई त्याच्यार चुकाई करी पिता परमेश्वरन अधीनता का स्वीकार करी। पिता कोई मुर्दाक जीवाण छे ती जीवाड़ी छु, जो करन छे ती करी छु, जो नी कोई त्याच्यार नी, जो कर कोई त्याच्यार छु करी। एने आपण साफ रीति से देखजे 17 यूहन्ना 17 का 19 में साफ रीति से लिखल छे कि उनके लिए मैं भी अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं भी अपने आप को पवित्र करता हूँ। तो नहाता कौन है? जो मेला है। खाता कौन है? जो भूखा है। पवित्र कौन होता है? जो मेला है या अपवित्र है। तो यीशु मसीह कह रही कि मैं पवित्र करता हूँ। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जगतन उत्पत्ति से पहले पवित्र छे। दाखुन सुकाई कोई आज्ञा पालन करना और पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। तो इसलिए यीशु मसीह भी कई करियो कि आज्ञा पालन करियो। एक वचन भणसो आपण ताकि आपण का सत्य समझ में आई जाए। राइट इब्रानियों 5 का 8 भंश आपण पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, यानी कि अधीनता का जो स्वीकार करी यीशु मसीह। तो हिमी आपण यहाँ लूका 2 का 51-52 भंशो ताकि यहाँ सारी भी समझ में आवे। जो ऑलरेडी पिता वाते मानी अधीनता स्वीकार करी बाकुन मानवीय माता पिता भी कहीं वाते मानी जो वचन के आधार पर होता। हाँ जोड़ियो। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया। हाँ यीशु मसीह पुछु कहाँ गई? आसी पुठी घर गई यरूशलेम से नासरत आ गए और उनके वंश में रहा। हाँ देखो लिखल छे कि अपने माता पिता के अधीन रहा। कौन? यीशु मसीह। ओके ठीक। तो यीशु मसीह का इच्छा आसी भाषा अधीन रही। इफिसियो 6 का 1 भंश आपण का जे काई आज्ञा छे। हाँ पढ़ो। हे बालको, हाँ प्रभु में अपने माता पिता के अधिकारी बनो। हाँ साफ रीति से लिखल छे कि हे बालको यानी कि आज्ञा छे आपण आँखा का जे प्रभु अधीन रहना छे, प्रभु आज्ञाकारी बनना छे। तो पॉइंट कई बनी आपण टोटल पॉइंट ये छे कि एक पास्टर बनने को ये 3 काजे अधीन रहना आवश्यक। विश्वासी बनने को ये ती अधीन रहना आवश्यक। नाक पेराय देशे, दाव बांध देशे। पहले कहाँ भी फिरता था हिमी काई छे लगाम लाग जाशे योनी यो कर पोलो पोलो ओशरो तले कुदु तोरी कहाणी मोटलू भाईस आपणा बन जातलो कुदु यहाँ सारी छे तुम नानलाती कुदु तुमरो मोटलू भाईस होशे बनश्यामा या फिर पास्टर आपण है कि नहीं भाष्य मजू है कि नहीं आपण काजे समझाने करे तो कुदुन कुदु आपण काजे समझानी एने कहीं रोतलो एने आपण काजे अधीनता स्वीकार करना होतलो कि ओशनी है कि मैं विश्वासी बन जोती कहाँ भी एकलो रहे कोशो भी नहीं एक ग्रुप बनावना आवश्यक काने कांति ना काजे या हिमी मैं छे को आईती मैं भी कुणी न अधीन छे मैं परमेश्वर न अधीन बाइबल न अधीन चांगो था मारे रंजे सामर्थी सेवक छे दिन से आपनो मतलब कि राय लेतला है ना राय लेतला कुछ भी काम करने से पहले जोशो होई गयो कुदा कुदा काजे है कि नहीं यहाँ सारी यहाँ का नहीं हिलो ने काल के पास्टर इजराइल पास्टर छे है ना कभी कभी फ्रांसिस से फोन लगानी बात करतला आपनो कि मैं से कोशिश सेवा करना छे कोशो करनो छे आपना भी फ्रेंड सर्कल छे पास्टरन है कि नहीं हाँ अभी अपना खुर अपना राठवी बारेली बोलने पास्टर छे है कि नहीं तिंद्रे से डिस्कस करतला हाँ कभी कभी सर्पिया पास्टर छे तेरे से डिस्कस करतला आपनो कोशो करनो तो आपनो मतलब कि तीना लेवल में चालने बाजू है कि नहीं अधीनता काजे विशेष महत्व आपतला है कि नहीं अधीनता काजे ओके ठीक। तो मारो कहने मतलब कि अधीन रहना मतलब कानून शिकाड़ी में पंदाहाड़े शिकाड़ी अधीनता का छे तो नीति कांड अधीन रहना कही दे तो मिसगाइड नहीं होना है कि नहीं जो संविधान ने हर एक ऐसा लिखा है
तो ऐसा भी लिखा है कि नहीं। हर वचन दुई एंगल है कि नहीं, जो मैं कहले आपण अच्छी रीति से दुई तलवार बनाए शिखला है कि नहीं। ओके ठीक। तो कुत्रवार आपण यहाँ सारी एक मेसेज का जो तैयार करने बाजू रही कि कहने बाजू रही कि डिसाइपल बनने को ये पास्टर बनने को ये अधीनता स्वीकार करना आवश्यक। अगर मैं खुलू छे ते चार कम्युनिटी ने कहीं कमिटी बनावना आवश्यक। अपनी भी कमिटी छे, पास्टर छे ती कमिटी भी समावना आवश्यक। गलीसिया में कन्वेंशन करना छे ती काई करना आवश्यक है कि नहीं। वाज्या पैसा ती काई करना आवश्यक। आखो कुछ ना कुछ अधीनता पास्टर का भी स्वीकार करना आवश्यक। तो आखान आपण पहलो दायित्व छे, फर्ज छे आखान की पिता परमेश्वर हु इज सुप्रीम, जो सर्वोपरि छे, सबसे ऊपर छे, तेरे अधीन सब रहना छे, सब काजे। दूसरो बात आखा काजे बाइबल अधीन रहना छे। और मैं यीशु उदाहरण भी आपनो काजे देखा, यहाँ सारी क्रिया पारी छे ती तुम काजे आसी भाषा अधीन रहना आवश्यक। पुराइटा छे ती आसी भाषा अधीन रहना आवश्यक। और जीत बात अगर कलिसिया में लिया या ते चार पास्टर अधीन रहना आवश्यक। अगर ईत बात अगर आपनो क्लास में ली जाती रहा ते चार टीचर अधीन रहना आवश्यक। अगर ईत बात अगर ट्रेनिंग में जात रही ते चार आपनो जो डीन छे अने नी ते चार काई जे भी छे तिनरे अधीन लीडर अधीन रहना आवश्यक। अधीनता खूब जरूरी छे ताकि आपण मिसगाइड नहीं होना चाहिए। तो आपण तीन कड़ी काजे आने काय करिया सीख लेदा। हमी अगली कड़ी छे कि आपण पहले तो परमेश्वर पिता अधीन, परमेश्वर पिता मतलब ट्राइन गॉड है कि नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तेरे दूसरा होते बाइबल अधीन, तेरे साथ साथ में होते संसार कुणी अधीन चोबी देखाड़ी। इमे आपण यहाँ सारी के एक दुई वचन भनसु ने कहीं पहला पत्रस 5:5 देख ले आपण, ताकि सत्य का समझना खूब जरूरी है। हाँ इसी प्रकार हे नवयुवको, हाँ तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ बस यहाँ लिखल है कि जुआनिया का सलाप में की तुम काजे बुजुर्गन अधीन रहना जो, या फिर यहाँ सारी कोई में कि एक विश्वासी काजे पास्टर अधीन रहना खूब जरूरी है। और इब्रानी 13:17 बंदे अपन जोड़ियो खुदा काजे 13:17 जोर से अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो, हाँ, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ तो यहाँ सारी टोटल आपण अधीनतान बारा में सीख लेदा है कि नहीं। और सते घण मोटो अध्याय छे यो, बाकू नॉर्मल जानकारी आपण शिख्या कि पार्ट नंबर 2 कानलो विषय चालू छे आपण चेलापन शिष्यता है कि नहीं। विषय नाव काय चेलापन भी कोतला, अभी हिंदी में शिष्यता है कि नहीं। शिष्यता चेलापन इंग्लिश में काय डिसाइपलशिप। 13 नंबर पार्ट छे 2 नंबर पार्ट नाव काय छे चेलो की योग्यता। तो योग्यता नंबर 2 काय छे, योग्यता नंबर 2 अधीनता। कानले काय छे अधीनता। तो पास्टर के अंदर कालगाने काय जुए अधीनतान गुण जुए, पास्टर के अंदर अधीनतान योग्यता जुए, पास्टर के अंदर अधीनतान स्वभाव जुए। तो हमी जो है पास्टरन भी एने विश्वासन भी आखान। ओके ठीक। तो हमी यहाँ गो था कानला मिसगाइड है से जे वचने में आप दे दो, तो ये वचने तुम एको साइट नहीं लेना है, चित एने पढ़ दुयो लेना छे। हमी समझ ले यहाँ गो था तुम यहाँ आखा बढ़ गया है कि नहीं। यहाँ सारी आखा समय बाजरिया में से तो ये वचन में दुरुपयोग भी कर सकते लो। मैं सेवक छे इना वचन काजे में एको साइड भी वापरी सकते लो। हेमी समझ ले तुम यहाँ सारी के आई रहा है कि नहीं। या फिर ये कलिसिया छे जो परमेश्वर जे विश्वासी में से आपलो छे, तो इनु काजे में से काजे कैप्चर करना है, तीनों धरी राखना छे। तीमे तीनों काजे ये वचन कोश मैं गलत छे है कि नहीं। हमें समझ ले मैं कन्वेंशन करी, उदाहरण आपरी है ना, छाछली नहीं कन्वेंशन करी, तो कन्वेंशन करी ने 20,000 रुपया बाज्या तीमे से पैसा एने कहीं काई करी खाई जीव पास्टर छे मैं राख ले दो। और ते तुम प्रश्न करिया पास्टर छे 20,000 कहाँ छे, तीमे तुम काजे कोई तुमरो काम छे अधीन रहना के नहीं। तुम काजे सवाल करने काम नहीं है। और शुक्री में दुरुपयोग कर सकते ये वचन देखा सांग थे कहीं भी बात यदि अधीन रहना तुमरो काम नहीं, तुम सेवा में आप दे दो हिसाब करने काम तुमरो नहीं है। ओसु करीन में दुरुपयोग कर सकते लो। बाइबल वचन सांग थे में अधीन रहने मतलब कई शिकार दे दो। यहाँ गो ये वचन अधीन रहना उसका मतलब मारे पर तुम उंगली उठाई नहीं सकता। जो कुछ मैं करो तुम हाँ और आमीन के साथ मानना छे। पास्टर कुछ भी शिकार रही पास्टर बाइबल विपरीत जा रही तो यहाँ कुछ सेटिंग बन से समझी जाऊ। इमी में छे आखान पहली नंबर जी अधीनता छे पिता परमेश्वर, एक दूसरी अधीनता छे वचन एक नहीं, तीसरी अधीनता छे पास्टर। 3 बातें देखो तो 3 बातें छे तो पास्टर अधीन को रहना बाइबल को ये कि सु पास्टर परमेश्वर वचन अधीन छे। एक बात सु पास्टर पिता परमेश्वर अधीन चल रही कपलिंग में चल रही ते चारू तेरे अधीन रहना नहीं ते चार नहीं तेरी भी जिम्मेदारी छे है ना। समझ ले एक ने कहीं ना
कालगोच उदाहरण के लिए भारत देश से, तो भारत देश से ती प्रधानमंत्री वाटू नियम है कि नहीं, संविधान है कि नहीं छे, सही छे ने कि संविधान के बाहर छु जनता पर राज करशे नी, सही छे ने ती तोरसो पास्टर वाटू वचन है कि नहीं अधीन छे एने विश्वासी वाटू छे। तो यो मिसगाइड नी हेणो है आज जे वचने लीन काई सेवक छे विश्वासी पर एने काई अधिकार जतावणे बाजरे एने काई विश्वासी का जे तिंदरी संपत्ति और प्रॉपर्टी मान्य बाजरो यो गलत छे। वचन के अधीनता सिखानो जोवे, परमेश्वर न अधीनता है कि नहीं। तुमु का जे के चार मारे अधीन रहना छे, दे चार पास्टर वचन के अनुसार छे ती अधीन रहना छे। दे चार पास्टर परमेश्वर न अधीन छे, वचन के अनुसार चाल रही ती नीते चार नी करीम बाइबल साफ रीति से कहे कि झूठा सेवक अधीन रहना जरूरत नहीं है, गलत सेवक अधीन रहना जरूरत नहीं है। दे दहाड़े आपको समझ में आई जाए कि सेवक सही नहीं है, दे दहाड़े सी अधीनता खत्म हो जाए राइट। ते होशो बाइबल शिक्षा है कुदू कुदू मिसगाइड हो जा नीति में यहाँ सारी शिकाड़ दे दू, यूट्यूब पर शिकाड़ दे दू अधीन रहना चेलान मतलब काई छे, चेलान गुणे काई छे, अधीनता छे तो अधीन मानी रोतलो नहीं। अगर तुमरो बास ने आसी भाषा तुम काजे ने अधीनता करीन ने अधीनता नावे विश्वास छुड़ावशे छुड़शो नहीं। अगर मारू बाबू कहे कि जगन तू से काजे मारे अधीन रहना छे एने तू सेवा छोड़ दे एने घर आतर एने कहीं मूर्ति पूजा कर नहीं मैं से बोला तारे इना बाबा गुथु मोटू उपेरलू बाबूज तेरी बात मानना आवश्यक ती तेरे अधीन में नहीं रहो गलत शिकार से ती पत्नी काजे पति के अधीन रहो ती पति होते तीन काजे ठुके एने तेरे साथ साथ होते कोई जा वचन में लिखलो छे पत्नी काजे पति न अधीन रहना छे ती तू जाते एने कहीं न कालगो लियाओ बियर लियाओ मार बाटू तिनी लाई सकतली। अगर तिनी काजे पाप करावणे प्रेरित करने बाज रही वचन अधीनता भंग करने बाज रही परमेश्वर पिता न अधीनता से बाहर ले जाने बाज रही नहीं। परमेश्वर पिता न अधीनता मा वचन अधीनता घेराव मा राखीन जो तुम काजे अधीन राखे ती बिल्कुल रहना छे। मैं से काजे भी एने तुम काजे भी सब काजे तो बाइबल काजे उसका इना एंगल मा लेना छे। नीते चार कुछ सेवक अधीन अधीन वचने भणाई विश्वासी काजे काई कर देदा कि पूरी रीति से कब्जा कर लेदा है कि नहीं। एने कहीं तीनों काजे वचन देखने औते छे वचन देख वचन यहाँ लिखलो छे अधीन रहन ती ओशो भी लिखलो छे कि गलत पास्टर न अधीन मा रहू ओशो भी लिखलो छे। ओशो भी लिखलो छे हे पास्टर विश्वासिया पर अधिकार मा जताड़े। ओशो भी लिखलो छे कि एने कहीं पेट के सेवक से दूर रहो ओशो जुदा सोटा वचन छे चेको हाथले से ती पतु नहीं चाले। तो न्यागो था आखा क्लियर हो जा है कि नहीं। आपणु पास्टर न अधीन रहने स्वीकारतला बाखुन आपणु जो पास्टर अधीनता नावे अधीनता का जे एक आवरण बनाई ले दू छतरी बनाई ले दू है कि नहीं तेरे ढकाईने करी एने तीना अधीनता का जे मिसयूज करने बाज रही विश्वासी पर परमेश्वरन जे बेटा बेटी छे अत्याचार करने बाज तीसो बर्दाश्त नहीं है। तो आपणो चेलान गुणे शिख्या अधीन रहना कालगा अधीन रहना यीशु मसीह को दिन रही शहरा आसी भाषा तुम कही को दिन रही हैं से गलत करे यीशु मसीह अगर आसी भाषा गलत काई भी करावता करतु नहीं सु कोई नहीं है कि नहीं सु को स्वाधीन रही तो आपन काजे भी रहना बिल्कुल तोषा की तोषा सब जागे। तो आजन गुण आपण देख लेदा कारण लो गुण अधीनता आखा कोई मार पछो अधीनता अधीनता हाँ प्रभु तुम आशीष